नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। धौलपुर शहर को पूरी तरह जाम मुक्त बनाने और मानसून सीजन में लोगों को जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए स्वयं जिले के उच्च अधिकारी सड़कों पर उतरकर प्रभावी कार्यवाही कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार शाम को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने खड़े होकर लाल बाजार में अतिक्रमण हटवाया। उनके साथ नगर परिषद आयुक्त भी मौजूद रहे। दुकानों के आगे नाले नालियों पर बने चबूतरे स्लैब को नगर परिषद की जेसीबी से तुड़वाया गया। अतिक्रमण अभियान में स्वयं जिला कलेक्टर के मौजूद होने पर लोग तमाशबीन बने रहे। धीरे धीरे कर कच्चे व पक्के निर्माण जेसीबी से ध्वस्त कराए गए। वहीं सेपीओ रोड पर कार्यवाही के दौरान दुकानदारों ने नगर परिषद कर्मचारियों से अभद्रता भी कर दी, जिसके बाद अब स्वयं जिला कलेक्टर ने अतिक्रमण अभियान की कमान अपने हाथों में ले ली है। नगर परिषद आयुक्त अशोक वर्मा ने बताया कि शहर के मुख्य बाजारों को जाम मुक्त बनाने के लिए अतिक्रमण हटाना आवश्यक है, जिसे ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर की मौजूदगी में लाल बाजार सहित अन्य कई स्थानों पर अतिक्रमण साफ कराया जा रहा है। नगर परिषद का पीला पंजा विधायक की कोठी के बाहर भी चला, जिसकी चर्चा पूरे धौलपुर में है। जैसा कि आपको पता है, धौलपुर में जलभराव की समस्या ज़्यादा रहती है बारिशों में, और साथ ही इस चौराहे में पूरा ये लाल बाज़ार में ट्रैफिक की समस्या रहती है। और जो नाले में अतिक्रमण करके उसमें चबूतरा जो बनाया है उसको खोल के सफाई के लिए हम अंजाम दे रहे हैं। और साथ ही जो ट्रैफिक के प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए जो रोड वेल्थ को नाप करके वहाँ से हम अतिक्रमण भी हटा रहे हैं। और बेसिकली ये 4 महीने में बारिश शुरू होने वाला है, तो उससे पहले हम इस कार्रवाई करके धौलपुर जनता को। सीकर की खाटू श्याम जी सदर थाना पुलिस ने हत्या की वारदात का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने पिछले महीने लिखमा का बास गांव में हुए रिटायर्ड फौजी के ब्लाइंड मर्डर मामले में मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये मर्डर लूट के इरादे से किया गया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एसपी भुवन भूषण यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 8 मार्च को लिखमा के बास निवासी रिटायर्ड फौजी घीसालाल की हत्या की गई थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी खाटू श्याम जी में रह रहे थे। इनको अनुमान था कि घीसालाल के पास बहुत पैसा है, इसी वजह से इन्होंने हत्या की थी। 8 मार्च को सदर थाना खाटू श्याम जी पुलिस को एक सूचना मिली कि लिखमाबास गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं घीसालाल जी शर्मा, जिनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब पुलिस वहां पे मौके पर पहुंची तो उनके भी हत्या काफ़ी निशंस तरीके से की गई थी। उनका सिर भी एक तरह से आधा खुला हुआ था। इसके बाद में उन जो एफआईआर थी उसके अंदर भी आसपास की जो प्राइमरी पूछताछ थी उसके अंदर भी कई आसपास के लोगों पे शक जाहिर किया गया, जिनकी कुछ समय पहले उनसे बहस वगैरह हुई। तो पुलिस ने उन सब के पहले तो अनुसंधान किया और देखा, पर उनमें से कोई भी नहीं पाया गया। फिर उन्होंने अपनी अनुसंधान का दायरा बढ़ाया और भी कई साक्ष्य संकलन किए। उसके आधार पर इन्होंने कुछ आदमियों को चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद अलग अलग टीमें बनाकर उस पर काम किया और इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। इसमें ताज्जुबी बात है कि जो इसमें मर्डर करने वाले हैं वो सारे के सारे यूपी के रहने वाले हैं, शमशाबाद के और शाहजहांपुर के। वहाँ पे एक लड़का था जो यहाँ पे काम करने आया हुआ था, उसको समाव पता चला कि ये कोई काम करते हैं, पैसे वाले हो सकते हैं, तो उन्होंने इसकी रेकी करी। इससे पहले 3 मार्च को भी उन्होंने एक बार प्रयास किया गुड़गांव दिल्ली से लड़के बुलाकर। उस टाइम चूँकि जो मृतक थे वो जयपुर गए हुए थे, इसलिए उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। फिर उसने अपने जो गृह क्षेत्र था वहाँ के लड़कों को बुलाकर दोबारा प्रयास किया और उस दिन वो ये करने में सफलता प्राप्त हो गई उसको। इसके बाद इन्होंने टीम गठित करके कुल अमित कुमार जो इनका मेन आदमी है, अमित कुमार मिश्रा, उम्र 24 साल, ये रहने वाला है शमशाबाद यूपी का। अनुज मिश्रा जो रहने वाला है 19 साल, ये भी रहने वाला है शमशाबाद फारुखाबाद उत्तर प्रदेश का। विधुर पंडित ये रहने वाला है शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश का। और अभय उर्फ अजय यादव ये रहने वाला है शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश का। इन चारों को गिरफ्तार किया। अब इनसे अनुसंधान जारी है। पुलिस और खनन विभाग ने डाबी क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की है। इस दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से एक ट्रैक्टर में लगी कंप्रेशन मशीन और एक बाइक जब्त की है। बूंदी एसपी राजेंद्र कुमार मीणा के अनुसार ये कार्रवाई पुलिस मुख्यालय जयपुर और कोटा रेंज के महानिरीक्षक के निर्देश पर की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा के मार्गदर्शन में डीएसपी तालेड़ा हेमंत गौतम व डाबी थानाधिकारी हेमराज शर्मा ने खनिज विभाग के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। पुलिस ने लांबा खू निवासी लालचंद बैरागी पुत्र तुलसीदास और बाजुंडा निवासी भीमा मेघवाल पुत्र माघू मेघवाल को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण संख्या 64/2025 दर्ज किया गया है। सीकर में पुलिस ने 2 बदमाशों को बीच बाजार बैसाखी के सहारे घुमाया। इस दौरान बदमाश पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते रहे।
ये आरोपी दिन दहाड़े युवक को जान से मारने की कोशिश करने के लिए पुलिस रिमांड पर है। पुलिस आरोपियों को घटनास्थल लेकर पहुंची, जहां मौका तस्दीक करवाया गया। अब आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। पैरों में फ्रैक्चर होने के चलते दोनों आरोपी बैसाखी के सहारे थे, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। मामला 15 मार्च को सीकर के कोतवाली थाना इलाके का है। 15 मार्च को रमेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो अपनी पत्नी और दोस्त के साथ गाड़ी से गांव में सीकर में डॉक्टर के पास दिखाने आए थे। इसके बाद बाइक सवार संजय धायल निवासी कोतड़ी धायलान ने रमेश को जान से मारने के लिए देसी कट्टे से फायर किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। फायरिंग के आरोपी थे दो, जो तापड़िया बगीची श्रमदान मार्ग पर घटनाकारी उतरी थी। उस संबंध में हमने मंगलवार को दो जो मुख्य अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। आज घटनास्थल पर नक्शा मौका तस्दीक करवाने के लिए लेकर गए थे। सर, कौन दो आरोपी है, कब तक रिमांड पर? आरोपी एक तो संजय धायल है जो रंगेश थाने का एचएस है, दूसरा विकास गुर्जर है जो इसने हायर करके और अपने साथ लेकर इस घटना को अंजाम दिलाया है। ये 2-3 दिन का पीछे रिमांड लिया था, जिन्हें कल तक रिमांड है, कल न्यायालय में पेश करेंगे। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर अपने आक्रमण तेवरों के साथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अपने सवाई माधोपुर दौरे के दौरान वो सीधे गणेश धाम पहुंचे और रणथंभौर नेशनल पार्क में फैली अव्यवस्थाओं व वन अधिकारियों की मनमानी से नाराज होकर मुख्य प्रवेश द्वार पर धरने पर बैठ गए। मंत्री के धरने की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और डीएफओ रामानंद भाकर सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। मंत्री ने वन अधिकारियों पर आमजन के साथ दुर्व्यवहार और वीआईपी लोगों को विशेष छूट देने का आरोप लगाया। एक श्रद्धालु ने मंत्री से शिकायत की कि उसे मंदिर नहीं जाने दिया गया, जबकि बाद में अन्य लोगों को अंदर जाने दिया गया। इस पर मंत्री मीणा और अधिक नाराज हो गए और मौके पर ही वन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। समर्थकों ने भी अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। मंत्री ने मंदिर में चल रहे निजी कार्यक्रमों पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी कि आमजन को परेशान करना बंद करें। प्रशासन की समस्या के बाद मंत्री ने धरना समाप्त किया और मौके से रवाना हो गए। बताया साहब मैंने ये है 4:30 बजे बैठा है, 4:30 बजे से ये बैठा है, इसको अंदर नहीं जाने दे रहे। नौतने के लिए जा रहा हूं। गणेश जी को पूछते हैं, आपको पता है बर्थडे मत रही है, पार्टी चल रही है, ऊपर पार्टी चल रही है, नौतने नहीं जाने दे रहे। और वो गाड़ी होगी तो अंदर शर्मा जी है ना यहाँ पे, शर्मा जी को बुलाओ। अरे दारू को बुलाओ, दारू इनके पास चल रही है अंदर। तो सर इनके पास बात कर रहे थे, अभी अपने बावजूद करते हुए बात करते हुए इनको बोलो, इनसे बात कर रहे थे। अभी इनके पास वो ड्रिंक करते हैं अंदर, तो ये ना ठीक बाबू जी इनके पास खड़े थे, अभी इनके पास खड़े थे। गेट पे कौन था? पास क्या गेट पे कौन था इतनी देर से? अरे उससे मतलब नहीं, ये गणेश जी का प्रथम नौता नहीं दे पाया। पूरे 4:30। क्या नाम है आपका? सरदार है मेरा नाम। कहाँ से आए हो? पिपलाई से। कहाँ पिपलाई है? 4:30 बजे। 4:30 बजे खड़े हैं यहाँ। तुम हिंदू हो ना? तुम ब्राह्मण हो ना? गणेश जी को मानते हो? कहाँ के रहने वाले हो? तुमको ये पता है कि पहला नौता गणेश जी का देता है, कोई भी शादी करता है। ये सुबह से 4:30 बजे गरीब आदमी चला दादागिरी। क्या दिक्कत है? लाइव चला देना। 5 बजे बाद आए। 5 बजे बाद आए। और सुनो, कोई बात नहीं, 5 बजे बाद और कितना बज गया? 8 बज गए। अभी 2 मिनट पहले 2 गाड़ी भेजी आपने। उसमें अंदर कितने लोग हैं? 25-30 आदमी। 30। वो कैसे बर्थडे मना सकते हैं? और ये गाड़ी भी जाती खड़ी दो गेट पे, ये भी जाती है। अभी गाड़ी तो आप खड़ी क्या हो? इसको रिलीव करो, नहीं तो आपको नहीं जाना। बैठ जाओ इसको। बांसवाड़ा की सियासत इन दिनों वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर गरमाई हुई है। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद तारा ने मौजूदा सांसद राजकुमार रोत पर आदिवासी समाज की भावनाओं को आहत करने का गंभीर आरोप लगाया है। कटारा का कहना है कि मोदी सरकार ने 2014 से अब तक कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो जनभावना और आस्था से जुड़े रहे हैं। उन्हीं में से एक है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, जो मुस्लिम गरीब कल्याण, शिक्षा और चिकित्सा सेवा के लिए समर्पित है। कटारा ने कहा कि पहले कुछ मुस्लिम बाहुबलियों ने इस कानून की आड़ में जमीनों पर कब्जा कर फायदा उठाया था, लेकिन अब मोदी सरकार ने ऐसे प्रावधान लाए हैं जिससे जनजाति जमीनों को वक्फ बोर्ड हड़प नहीं सकेगा। ऐसे में सांसद राजकुमार रोत को इस बिल के समर्थन में वोट देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसके विरोध में वोट डालकर आदिवासियों की भावनाओं को ठेस पहुँचाया है। बिहार बोर्ड का जो बिल आया, इसमें शेड्यूल एरिया में आदिवासियों के जमीन के लिए कोई प्रभाव इसमें रहना नहीं, उनके फायदे के लिए है। और
गरीब मुसलमानों के लिए पढ़ाई लिखाई और चिकित्सा शिक्षा ऐसी सुविधा इनके लिए इस बिल में इसका लाभ है। इनका विरोध यहाँ के डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार ने किया और राहुल गांधी जी ने किया और कई लोगों ने अपने क्षेत्र के हिसाब से किया, लेकिन इस क्षेत्र में जो सांसद है वर्तमान में वो इन्होंने इसका विरोध किया। ये नहीं चाहते कि आदिवासी का विकास हो, यहाँ नहीं चाहते कि गरीब मुसलमानों का ये जो अच्छा बिल आया उसके लिए ये जो विरोध में इन्होंने वहाँ संसद में बोला। जोधपुर उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रशासन ने आज सहावा बस स्टैंड से लेकर चक राजासर तक की मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की। करीब 82.5 फीट चौड़ी इस सड़क पर वर्षों से हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी के साथ मोर्चा संभाला। मौके पर मजिस्ट्रेट, 100 से अधिक पुलिसकर्मी और करीब दर्जन भर एक्सवेटर मशीनें तैनात रहीं। कार्रवाई के दौरान कच्चे और पक्के निर्माणों को ध्वस्त किया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं इस कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर जमा हो गए। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अधिकारी अभियंता विनोद कुमार गोदारा ने बताया, जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश के तहत सड़क को निर्धारित 82.5 फीट चौड़ाई तक क्लियर किया जा रहा है। ये कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। मौके पर एसडीएम पंकज गढ़वाल, तहसीलदार बजरंग लाल, डिप्टी एसपी ईश्वर सिंह, थानाधिकारी ईश्वर नंद शर्मा समेत नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी के कई अधिकारी मौजूद रहे। हटाया जा रहा है सावा रोड, कड़ीबट्टा से रामा मैरिज पैलेस और सावा रोड पे इस पे कब्जे थे। विजय महिला वर्सेस स्टेट के नाम से एक PIL दाखिल हुई थी, उसके एवज में कार्रवाई की जा रही है। कितने फीट चौड़ा है? 82.5 फुट चौड़ा है। कितने दिन अभियान चलेगा? क्या ये 3 दिन अभियान चलेगा। कितने कुछ मशीनरी लगी हुई है सर इसमें 5 JCB और 1 पोकलेन मशीन लगी हुई है। सीकर की शेखावटी यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह के दौरान छात्रों से हुई पुलिस मारपीट के विरोध में SFI ने सीकर SP ऑफिस का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए। SFI की जिला अध्यक्ष महिपाल गुर्जर ने बताया कि 28 मार्च को शेखावटी यूनिवर्सिटी में आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल की मौजूदगी थी, लेकिन समारोह में पीठाधीश्वर कैलाशानंद को बुलाए जाने का छात्रों ने विरोध किया। विरोध के दौरान छात्रों ने नारेबाजी की, जिस पर DSP अनुज डाल, CI सुनील जांगिद और कई कांस्टेबल ने SFI कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता की। जी प्रदर्शन किया गया, बताइए क्या कहेंगे? जी देखिए, आज SP ऑफिस के ऊपर SFI जिला कमेटी का प्रदर्शन था। वो इस बात को लेकर था कि 28 मार्च को जिस तरीके से शेखावाटी विश्वविद्यालय के अंदर राज्यपाल के प्रोटोकॉल की आड़ में जो संघी लोगों को वहाँ का वाइस चांसलर बुलाकर शिक्षा के अंदर और शेखावाटी विश्वविद्यालय के अंदर जिन लोगों का कोई योगदान नहीं है, उसको लेकर SFI की 27 मार्च को पहले से ही विरोध जताया। और विरोध प्रदर्शन के बावजूद जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा 4 SFI कार्यकर्ताओं के साथ में जिस तरीके की मारपीट की गई, एक हमारे कार्यकर्ता का कान का पर्दा फट गया और जिस तरीके से माँ बहनों की गंदी गाड़ियाँ पुलिस के द्वारा लोगों के द्वारा दी गई, उसके खिलाफ SP ऑफिस के ऊपर प्रोटेस्ट किया गया। और उसके साथ में एक मांग हमारी ये भी थी कि जिस शीतकालीन अवकाश के दौरान जो हमारी 3 जनवरी की FIR है, उन FIRों के अंदर अभी तक 3 महीने हो जाने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन मांगों को लेकर हम SP ऑफिस के ऊपर प्रदर्शन करने के लिए आए। SP साहब से मिले, वो बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द जिन लोगों ने इस घटनाक्रम के अंदर जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके ऊपर कार्रवाई की बात कही है कि उन लोगों को यहाँ से हटाएंगे। इस तरीके की बात अंदर हुई है और भविष्य के अंदर ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो SFI जिला कमेटी आगे की रणनीति बना के उग्र आंदोलन करेगी। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।